अब तो राहुल गांधी को इसलिए चाहते हैं, पहले हमारा आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आए थे, हमसे मिलके गए थे और वो हमारे लिए बहुत अच्छे आदमी है और हमारा नेता यही होना चाहिए, राहुल गांधी। क्या? अरे बताइए ना सर, आप भी तो वोट देते हो ना? नहीं देते पर हम यहाँ नहीं जाने। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, ऐसा क्या पूछ लिया? बताइए ना। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी सही आदमी है, नेक आदमी है। सच बोल रहे हैं कि नहीं, सही बता रहे हैं। वोट चोरी की है राहुल मोदी ने? आरोप लगाए तो कुछ भी लगा दो। ऐसे ऐसे तो अगर ऐसे होने लगे तो वो भी चोरी करके अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेंगे। कहने को तो मैं भी कह दूं मैं बन जाऊंगा, हाँ। तो मैं बन जाऊं क्या? कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में? हो जाता है 800-700 रुपए। 800-700। मतलब आपके हिसाब से सही है? अरे हमारे हिसाब से तो हमारा खर्चा नहीं चल रहा, 300-400 रुपए का यहाँ का खर्चा है दिल्ली का। अच्छा। सहायता है गवर्नमेंट की, कैंटीन नहीं है हमारे लिए रोटी खाने के लिए, यहाँ पे हर स्टेशन पे मिलेगी। तो बस सर अब तक 400 कमाए, वो मेरी वर्दी रखी, जाके चेक कर लो आप। 450 रुपए उसमें। अरे चाय के लिए आए हैं और अच्छा, चाय के लिए आए हैं? ये तो आप राजस्थान में भी लगा लेते हैं, इतना पूरा किराया के फूक रहे हैं। तो ओनली हमारे लिए चाय बना के पी सकते हैं हम, उनमें कोई भी सुविधा नहीं है। अरे बढ़िया तो है, देखिए गैस सिलेंडर चीनी बढ़िया। सब कुछ, किसी का कुछ नहीं है, सब अपना है, अपने पैसों से नौकर रख रखा है। गाली तो कुछ सब देख के जाते हैं कि मोदी बेकार, सरकार बेकार, और ये जीत हर बार जाता है। भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या मिला? फायदा क्यों नहीं मिला उससे? आदमी जुड़े हैं और काफी हुआ है, अब हमारे लिए भी तो अच्छा, आदमी जुड़े तो कांग्रेस को कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ उससे। आपकी चुनाव में क्यों नहीं जीते? अब चुनाव में जीतना वो तो नहीं जीतना वो तो उनकी वो है। जब लोग उनको चुनाव में ही नहीं जिता रहे तो फिर लोग जुड़ने का क्या फायदा? अब देखो चुनाव, अब हमारे चलो रेल मंत्री जी भी अच्छे आदमी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, हमें उनसे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि शिकायत करते हों उनसे। आखिर शिकायत है किससे फिर आपको? शिकायत उनसे है जो किसी गरीब का दर्द नहीं जानते। कौन है वो? यही वैसे है तो बीजेपी की। और पीएम मोदी फर्जी वोटें बनवाकर जीते हैं, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चोर हैं। अजी आरोप लगाने तो कुछ भी लगा दो, आरोप लगाने तो कुछ भी लगा दो। ऐसे ऐसे तो अगर ऐसे होने लगे तो वो भी चोरी करके अपनी सरकार बना सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आनंद विहार पर। यहां मैं आई थी कुछ और शूट करने, लेकिन यहां पर मुझे कुछ प्रवासी दिखे जो कि बाहर से आकर यहां पर रह रहे हैं। कोई मजदूरी करते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कि ये लोग बाहर से आकर यहाँ पर करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। तो मैं बात करूँगी यहाँ के कुछ लोगों से और जानूँगी कि आखिर इनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, कैसा काम उनको मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ अपने घर से दूर रहकर फायदा मिलता भी है या नहीं, ये सब मुद्दों पर बात करेंगे। भैया मेरे साथ है, क्या नाम होगा आपका? देव। देव, कहाँ के हैं? या जिला बदायूं। बदायूं से रहते हाँ। हैं। अच्छा, कितना समय हो गया रहते हो? यहाँ हो रही करीब 10-15 साल। 10-15 साल। अच्छा, यहाँ पे कैसे किराए का कमरा लिया हुआ है? अभी कैसे तो किराए पे रह रहे हैं। किराए पे? कहाँ पे? यहीं बुआपुर गाँव में। कितना कमा लेते हैं दिन का? हो जाता 400-500 जी। 4-500। फिर उसमें से घर भी भेजना होता है? हाँ घर ही भेजना होता है, यहाँ खर्चा चलाना पड़ता है। उसी में ही घर भी भेजो फिर यहाँ भी चलाओ। और क्या जी। अच्छा चलिए ये बताइए, अभी आपसी में जैसे आप लोगों की वोट बहुत ज़रूरी मानी जाती है चुनाव के मौके पर, अभी आप ही लोगों की ये बात चल रही है कि आप जैसे और लोगों की फर्जी वोटें बनवाई गई और पीएम मोदी फर्जी वोटें बनवाकर जीते हैं, ऐसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चोर हैं। अजी आरोप लगाने तो कुछ भी लगा दो, आरोप लगाने तो कुछ भी लगा दो। ऐसे ऐसे तो अगर ऐसे होने लगे तो वो भी चोरी करके अपनी सरकार बना सकते हैं। तो गलत आरोप है। गलत आरोप है। हाँ जी। राहुल गांधी उनको तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री से ऐसे बात करनी चाहिए? ऐसे कानूनी कहता है ऐसी बात करने के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री की आप ऐसी बात कर रहे हो, अभी आप तो कुछ हो नहीं, हालांकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में आप गलत कह रहे हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आने वाले 2027 में पीएम बनूंगा। नामुमकिन है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मोदी या योगी बस। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम बनेंगे। कहने को तो मैं भी कह दूं मैं बन जाऊंगा, हाँ। तो मैं बन जाऊं क्या? अच्छा। ऐसे तो कहने तो कोई भी कह सकता है जी, मैं बन जाऊंगा, ऐसे बन जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी में कमी क्या नजर आ रही है? कह रहे हैं कि युवा चेहरा है। युवा चेहरा है। आज से करीब 15 साल पहले, करीब बात 2010 की कभी बात है, जब चुनाव के लिए खड़े हुए थे, जब कहती आपकी जो है राहुल गांधी बनेंगे, फिर उठा के मनमोहन जी खड़ा कर दिया, नहीं कर दिया, और अब फिर वही वाली बात आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कि बनेंगे। अच्छा, और अगर पीएम मोदी पर चोरी के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वोट लेकर वो जीते हैं चुनाव में, तो कितना सही लग रही है आपको ये बात? मुझे तो 1% नहीं लग रही सही। नहीं लग रही। 1%। कह रहे हैं आप जैसे लोगों की उन्होंने 10-10 वोट एक्स्ट्रा बना रखे हैं, 1000-1000 एक घर में वोट दे रहे, वोट और नकली वोटें बना रखी हैं जिससे वो जीते हैं। ऐसा जी मैडम कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस बात पर कानून कार्रवाई भी होती,
अगर उन्हें ऐसा लगता है तो सबूत लाएं, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, अच्छा, क्यों नहीं होगी। तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई करवाएं, कानूनी कार्रवाई कर। और क्या। अच्छा चलिए ये बताइए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ये क्या बना हुआ है? ये तो कुली टेंट है। कुली टेंट है। हाँ। ये स्पेशली कुलियों को मिला हुआ है? हाँ, कुलियों को मिला हुआ किसकी है, तरफ से? सरकार तरफ से। सरकार की तरफ से हाँ। मिला हुआ है। तो मतलब क्या क्या फैसिलिटीज यानी कि सुविधाएं आपको मिलती हैं इसमें? यहाँ पे लोगों के लिए ये खाना, रहने की व्यवस्था है, लाइट है, पानी है, और क्या चाहिए लोगों को। एक बार मैं दिखा दूं आपको कैमरे के माध्यम से कि जहाँ पर ये जो ढेर सारे कुली जो कि सामान उठाते हैं यहाँ पर आनंद विहार ISBT बस अड्डा पर, वो सारे एकत्रित होते हैं यहाँ पर, अपना अपना सामान लेकर खाना बनाते हैं। उनको एक एक बॉक्स मिले हुए हैं और शायद सोने के लिए भी आगे बेड वगैरह मिले हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें। भैया आपसे बात करूँगी, क्या नाम होगा आपका? शकील। शकील जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कब से कितने टाइम से रह रहे हैं? यहाँ से हुआ मैं 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। हाँ जी। और वैसे रहने वाले कहाँ के? हम राजस्थान के। राजस्थान के हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं? यहाँ कुली का काम करते हैं। कुली का। कितना पैसा कमा लेते हैं दिन भर में? हो जाता है 800-700 रुपये। 800-700। हाँ। मतलब आपके हिसाब से सही है? अरे हमारे हिसाब से तो हमारा खर्चा नहीं चल रहा, 300-400 रुपये का तो यहाँ का खर्चा है दिल्ली का। अच्छा। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, बिहार चुनाव, तो आप जैसे लोगों की यानी कि प्रवासियों की वोटों को सबसे ज्यादा गिना जाता है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप ही जैसे प्रवासियों की PM मोदी ने वोटें नकली बनवाई थी, तो ऐसा है क्या? नहीं, यह मामले में हम नहीं जाने साहब। आगे आपको लगता है क्या? अरे बताइए ना सर, आप भी तो वोट देते हो। नहीं देते, पर हम यहाँ नहीं जाने। अच्छा, आपका क्या? जानते नहीं हम। क्या नाम होगा? मेरा नाम अबरार अहमद। अच्छा, आप क्या करते हैं? यही मजदूरी मजदूरी करते हैं। अच्छा आप बताइए, आप कितना कमा लेते हैं? कमा लेते 500-700 रुपये डेली। अच्छा 500-700। क्या शादीशुदा हैं कि सिंगल? हाँ, शादीशुदा है। शादीशुदा है। बच्चे? हाँ है एक। तो इसी पैसे में आपको गुजारा करना पड़ता है? क्या करे तो मैडम, करना पड़ेगा तो। सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं है, हाथों से खाना बनाना पड़ रहा है, कपड़े धोने पड़ रहे, कुछ भी सहायता नहीं है। भैया मिले थे, कह रहे थे अच्छा मिल रहा है, सरकार ने हमें खाना बनाने के लिए सब जगह दे रखी है, ऐसा। हमारे सीनियर साहब से बात करो। ये तौफीक। आप भी तो बताइए, आप मुझे बस ये बताइए। मैं तो अभी नया आया हूँ मैडम, नया हूँ मैं, तो इससे बात करो। ये थोड़ा बड़ा है हमसे। मेरा तौफीक तौफीक जी क्या पूरी सहायता है गवर्नमेंट की। कैंटीन नहीं है, नहीं हमारे लिए रोटी खाने के लिए यहाँ पे हर स्टेशन पे मिलेगी। अच्छा यहाँ कैंटीन नहीं, जब तो जला तो रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, खा रहे हैं। और ये समय आपका कमाई का भी है? कमाई का तो खाना पड़ेगा, कमाएंगे जब ही। पूरे दिन में आप बना रहे हैं? पूरे दोनों टाइम बनाना पड़ता नहीं, सब्जी बन रही है इधर, ये खाना बन रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है, इनमें बनाते हैं। बारिश आ जाती है तो कैसे? बारिश सारे भीज रहा है, लेके भागते हैं उधर उठा के। कैंटीन होती, कोई जगह होती तो कुछ खाना बनाने के लिए जगह मिलती है, हमें कोई देती नहीं है। गवर्नमेंट ही चोर आ गई, वोट चोर। बिल्कुल। अभी सुन रहे थे क्या मेरा? हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो अच्छा तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ 3 लाख पब्लिक निकलती है रोज। कोई अच्छा भी आता है, कोई बुरा भी आता है, कोई परेशान भी आता है, कोई खुश सुखी भी आता है। तो गाली तो कुछ सब दे के जाते हैं कि मोदी बेकार, सरकार बेकार, और ये जीत हर बार जाता है, तीसरी बार जीता है। तो हमारे तो यही समझ हैं वोट कौन दे रहा। अब पता लगा KKF, CCF, GGF, GGG। लेकिन जब जो सबूत की अगर बात करें तो जब सबूत दिखाए गए तो सबूत राहुल गांधी से जब उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने कि आप सबूत लेकर आओ, तो राहुल गांधी सामने नहीं आए। ये सबूत दे तो दिया उन्होंने निकाल के, एक कमरे में 80 जने, इससे क्या जाने वो है। ऐसे तो कोई भी बनवा लेगा, हैं? आर्टिफिशियल कोई भी बनवा लेगा, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। अब टेक्नोलॉजी, मैडम क्या करे, राहुल गांधी झूठा। अच्छा ये कहते हैं कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग काफी खफा रहते हैं PM मोदी से या फिर बीजेपी से, ऐसा क्यों? ऐसा कौन कह रहा खफा रहते हैं? नहीं मतलब कुछ कारण है या क्या? भाई माहौल ऊपर से कोई जैसा सिखाएगा, जैसी उसकी सोच है वैसी यहाँ आके पड़ रही है पब्लिक में। कहते हैं मुस्लिम लोग राहुल गांधी को वोट देते हैं ज्यादा। देख आदमी अच्छा हो, जो अच्छा होगा, जो पब्लिक के बारे में सोचेगा उसी को वोट देते हैं। तो बस सर अब तक 400 कमाए, वो मेरी वर्दी रखी, जाके चेक कर लो आप। 400 और 50 रुपये उसमें, 450 रुपये। बताओ 450 में खाना भी बनाए, घर भी भेजें, यहाँ भी नहीं तो क्या करें बताओ। तो और क्या क्या परेशानी आप लोग? परेशानी तो सब कुछ है। परेशानी तो ये कि रेलवे में नौकरी दे दें, रेलवे में नौकरी? बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। कितना पढ़े लिखे हैं? हम ये सब ग्रेजुएट हैं, एक भी अनपढ़ नहीं है। जितने भी कुलिए, किसी ने MSc, BA, पॉलिटेक्निक, BTech, MSc सब कर रखी है। एक जॉब के लिए अप्लाई किया आप लोगों ने कहीं? काफ़ी किया, नहीं लगी, आ गए, क्या करें काम धंधा छोड़ के। क्या कारण रहता ना लगने का? वो
आरक्षण है ना सबसे बड़ा, तो कारण यही आरक्षण, SC/ST वाला। ST/SC वाला आरक्षण है सबसे बड़ा कारण। और क्या है, कुछ नहीं है, पढ़े लिखे रह जाते हैं, ST/SC वाले पैड हो जाते हैं। यहीं अंदर एक चाय की टपरी बनी हुई है, क्या नाम होगा भैया आपका? पिंटू खान। पिंटू जी, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, राजस्थान, जयपुर। राजस्थान। तो क्या काम करते हैं? ये चाय का कर रहा हूँ। ये चाय के लिए आप राजस्थान से आए हैं यहाँ पे, हाँ, या आप कुछ और करने आए थे? अरे चाय के लिए आया हूँ और अच्छा, चाय वो के ना, लिए आए हैं। ये तो आप राजस्थान में भी लगा लेते हैं, इतना पूरा किराया क्यों फूक रहे हैं? वो तो कुलीन के साथ है ना। यहाँ ज्यादा पैसे कमा रहे हो क्या? वे ज़्यादा नहीं कुमारे बोला गया इसने। दोस्तों की वजह से आ गई यारी दोस्ती। अरे ये मेरा रिश्तेदार है ये। ओनली कुलियों के लिए बस ये चाय की सेवा है, जो भी अपना की तरफ से मतलब रेलवे की तरफ से थोड़ा अधिकारियों ने ऑर्डर दे रखा है, ओनली हमारे लिए चाय बना के पी सकते हैं हम, उनने कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। अरे बढ़िया तो है, देखिए गैस सिलेंडर, चीनी, बढ़िया सब कुछ, किसी का कुछ नहीं है, सब अपना है, अपने पैसों से ही नौकर रख रखा है, जो बचत होती है इसको दे देते हैं, बाकी अपने पैसों की चाय पी लेते हैं 10 रुपए में। बाकी बाहर सब वो मशीन वाली चाय 10 रुपए की चाय देते हैं। 10 की। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? कमाने वाले ओनली कुलियों के लिए। कुलियों का है, वैसा सिस्टम नहीं है इसमें। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, वैसा कुछ नहीं। कुलियों का खाली वैसे कुली। मेरा नाम नसरुद्दीन है मैडम जी। बोलो। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के। राजस्थान के। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कब से रह रहे हैं? हमको करीब ऐसे ही 20 साल हो गए ना रहते। 20 साल हो गए। हाँ जी, हाँ। काम कैसा चल रहा है? काम नहीं चल रहा मैडम, कभी भोनी हो जाती है, कभी भोनी हो जाती है, कभी नहीं होती है। 200-300 रुपये घूमता है, 203। वैसे इतना घूम रहा है ये ना। अच्छा, ये बताइए यहाँ ये सरकार ने जो आपके लिए बनाया हुआ है, इसमें क्या क्या सहायता मिल रही है आपको? और साथ का ये टीन डाली है, ये खाना हॉल बनाया है, ये करा है। किसने बनाया? अब ये तो इसी सरकार ने बनाया अब तो फिलहाल तो। कोई कह रहा था राहुल गांधी ने बना दिया, क्योंकि मौजूदा सरकार तो PM मोदी की है, इसमें BJP की है। नहीं, पहले राहुल जी ने बनाया था ये, का नाम ये हॉल तो। उनसे पहले तो केजरीवाल थे ना, हाँ, केजरीवाल। BJP से पहले केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल थे। राहुल गांधी कैसा है? नहीं, राहुल गांधी ना आए थे ना, तो उसी टाइम ये टीन फिन डली थी, तो उसी टाइम टीन फिन डली थी ये। अच्छा। हाँ, जब भी डली थी, पहले नहीं थी। अच्छा, ये कूलर भी उनकी तरफ से ही है? नहीं, कूलर तो हमारे ही था। कूलर आपके हैं? हमारे पंखे? पंखे सरकार के थे। सरकार के। और ये बेड वगैरह? ये तो हमारे ही साहब है। ये बेड ये हमारे यहाँ जी। और अंदर रूम भी बना हुआ है शायद? हाँ, रूम बना हुआ है। अच्छा, ये हॉल है क्या? वैसे ये था, वैसे ही रहता है, सो जाते खाली है। उसमें आप सब लोग सोते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए, बिहार में इलेक्शन है, चुनाव के समय में आप सरकारें आपके पास वोट मांगने आएंगी, किसको चुनेंगे, राहुल गांधी के मोदी? नहीं, हमको राहुल जी को देंगे वोट दिए। क्यों राहुल गांधी क्यों? नहीं, वैसा बढ़िया आदमी है, गरीबी का हक में अच्छे हो जाता। अभी तक क्या क्या किया आपके लिए? नहीं, वो बहुत अच्छा करते, वो ठेर से अच्छा करा। क्या क्या? हमारे राजस्थान में भी बहुत अच्छा किया उन्होंने जी। अच्छा, क्या क्या किया? हाँ, उनने बहुत पेंसिल वगैरह सारी चीज बहुत अच्छी सब ये तो सारे राहुल के फैन है। राहुल आए और गले लग के गए, हमारे आए थे यहाँ मिलने हमसे। हम तो सारे राहुल के फैन है यहाँ। वो तो आए और गले लग के गए हमारे, उनको कैसे भूल जाएं हम। जो सरकार की तरफ से मिला हुआ है इनको, जिसमें इनके लॉकर है सामान रखने के लिए, पंखा, टेबल, चेयर सब दिया हुआ है इनको। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? करीब होगी 35 साल। 35 साल। वैसे कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। राजस्थान के। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम तो मंदा है बिल्कुल। काम बंद है। अच्छा, और क्या कहना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है इसमें आपको? सुविधा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सुविधा कुछ भी नहीं? वो भैया बता रहे हैं बढ़िया मिला हुआ है, पूरा रूम मिला हुआ है, चाय बनाने के लिए अलग से स्टॉल है, पंखा है, चेयर है, चटाइयाँ सब। पर रोटीन की बहुत परेशानी है, होटल बंद कर रखी है। कुली भाइयों के लिए पहले ढाबा लगा हुआ था, उसको बंद करवा दिया। अब कोई होटल ही नहीं है स्टेशन पे। होटल बंद कब हुआ? करीब ऐसा होगी 2 साल है। तो वो तो फिर केजरीवाल सरकार ने बंद करा है ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी ना सर 2 साल पहले। और पानी, मीठा पानी नहीं है यहाँ पे, खारा पानी है। पानी पीने की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी पीने की भी सुविधा नहीं है। अच्छा, तो और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? ज़्यादा तो पानी की परेशानी है यहाँ पे। अच्छा, पानी की परेशानी। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, तो उसमें आप जैसे प्रवासियों की वोट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है ना, और आपकी वोट को लेकर अभी विवाद भी चल रहा है। राहुल गांधी PM मोदी को चोर बता रहे हैं कि ये तो झूठी वोट बनवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो क्या बताऊंगा मैं आपको। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? बताइए ना, कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी सही आदमी है, नेक आदमी है। सच बोल रहे हैं कि झूठ? नहीं, सही बता रहे हैं। वोट चोरी की है राम मोदी ने? अच्छा,
कैसे पता आपको? वो बार बार अखबारों पे आ रही है ना। अरे सर, अखबारों पे तो ऐसे कुछ भी आ जाएगा। प्रूफ है? प्रूफ नहीं, ऐसा प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। तो बिना प्रूफ के किसी को गलत ठहराना क्या सही है? हाँ, गलत ठहराना तो ठीक नहीं है। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं, एक सेकंड, आपसे अगला सवाल रहेगा कि जैसे राहुल गांधी को लग रहा है कि कहीं बिहार में पीएम मोदी या इनकी बीजेपी ना जीत जाए या एनडीए ना जीत जाए, नीतीश कुमार ना जीत जाए, इस डर से वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत नेक आदमी है, सही आदमी है। आनी तो कांग्रेस ही चाहिए वहाँ भी है। वहाँ कांग्रेस आनी चाहिए, फिर दिल्ली में क्यों नहीं आई? अब की बार आएगी दिल्ली में भी है। दिल्ली में अब की बार भी आएगी। अच्छा, और लोकसभा में? लोकसभा में आए कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, क्या ऐसा क्या काम कर दिया कांग्रेस ने जो आपको लग रहा है कि उनको लाना चाहिए? अरे राजस्थान में ना कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हमारे बड़े आदमियों के लिए पेंशन बंधवा दी कांग्रेस ने। ये हमारे मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, उनने बहुत सुविधा करी है। लेकिन अब थोड़ी है अशोक गहलोत जी। अब तो नहीं, अब की साल तो बीजेपी सरकार है। अब तो बीजेपी सरकार है ना सर? हाँ हाँ। हाँ, तो अभी आप कैसे कह सकते हो कि अभी तो काम जो हो रहा है बीजेपी सरकार कर? बीजेपी सरकार तो कुछ भी नहीं करवा रही राजस्थान में। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं हमारे लिए पेंशन भी बंधवाई, बहुत सारे काम किए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे तो बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं बंधवाया। वो कांग्रेस की बंदी हुई है, पहले की है। पहले की बंदी हुई है। अच्छा, अच्छा, एक चीज, एक सवाल और है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी को लेके नहीं बात कर रही, लेकिन लोगों का कहना है कि मुस्लिम लोग मोदी सरकार को पसंद नहीं करते, क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नॉर्मली जान रही हूँ, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं, मुस्लिम लोग भी सब बीजेपी सरकार में बहुत हैं। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नफरत करते हैं, कोई नहीं करेगा नफरत है। तो आप उनको क्यों नहीं जिताना चाहते? अब तो राहुल गांधी को इसलिए चाहते हैं, हम पहले हमारा आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे आए थे, हमसे मिलके गए थे, और वो हमारे लिए बहुत अच्छे आदमी है, और हमारा नेता यही होना चाहिए, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी होना चाहिए। अच्छा, पीएम मोदी नहीं होने चाहिए? नहीं, राहुल गांधी। या अन्य कोई नेता नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी अच्छे आदमी है। लविन से भाई से बात कर। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम नफीस, नफीस, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। सभी राजस्थान के हैं यहाँ पे ना? हाँ, यूपी के भी हैं, बिहार के नहीं हैं, लेकिन बिहार के उधर की साइड है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, कौन सही लगता है, राहुल गांधी की पीएम मोदी? देखो, सही तो राहुल गांधी लगते हैं, क्योंकि गरीबों के पास जा जाके अपना उनसे दुख जान रहे हैं वो। क्या ऐसे तो पीएम मोदी भी तो जाते हैं। बताओ कहाँ गए हैं? मुझे एक भी उदाहरण दे दो किसके पास गए हैं। सर, उनको तो अक्सर देखा जाता है लोगों के बीच जाते। अरे लोगों के बीच जाते हुए देखा होगा आपने, गरीबों के जैसे उसके लिए नहीं जाते हुए देखा होगा आपने। मुझे एक भी आपके पास कोई भी 2 कदम चल के आ जाता है नेता, तो आप उसको देश का पीएम बना देंगे? नहीं, देश का पीएम से इस बात का वो नहीं है। आप तो ये बताओ कि पूरे देश में उन्होंने यात्रा की, उन्होंने गरीब को साथ लिया। ऐसी एक भी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, अब बिहार में चल रही है यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से फायदा क्या मिला आपको? फायदा क्यों नहीं मिला? उससे आदमी जुड़े हैं और काफ़ी हुआ। अब हमारे लिए भी तो अच्छा, आदमी जुड़े तो कांग्रेस को कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ उससे। अब की चुनाव में क्यों नहीं जीते? अब चुनाव में जीतना वो तो नहीं जीतना, वो तो उनकी वो है। जब लोग उनको चुनाव में ही नहीं जिता रहे, तो फिर लोग जुड़ने का क्या फायदा? अब देखो, चुनाव अब ऐसा ही चल रहा, मैटर इन का क्या है। अब उनके पास ज़्यादा, उनके बहुमत ज़्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बताओ कि आपको सुविधाएं चाहिए या फिर ऐसा नेता चाहिए जो आपसे आके गले मिले? देखो, हमें चाहिए सुविधा। गरीब सुविधाएं कांग्रेस ने दी आपको? हाँ, पहले थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने हमें पास भी दिया गवर्नमेंट के थ्रू। कब दिया था? ये सन 2009 में, और 2009 में और 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, जो कुलियों को गैंगमैन बनाया गया था, अनपढ़ कुलियों को। सबसे बड़ी तो ये है। अब तो यहाँ उसको भी नहीं है, एक ग्रेजुएट आदमी को भी नौकरी नहीं है। और केजरीवाल सरकार में? केजरीवाल सरकार ने तो हमें तो इस कोई मतलब वो नहीं है। केजरीवाल सरकार से तो हमारा केंद्र से चलता है। तो अभी आ गई है यहाँ पे बीजेपी, तो बीजेपी को लेकर बीजेपी अब ठीक ठाक। हमारा देखो, यहाँ की सरकार से हमारा कोई, क्योंकि हमारा मामला केंद्र से चल रहा है। जो भी है रेल संबंधित जो मामला होता है ना, वो केंद्र से चलता है सारा काम। हमारे चलो रेल मंत्री जी भी अच्छे आदमी हैं, अश्वनी वैष्णव जी, हमें उनसे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि शिकायत करते हों उनसे। आखिर शिकायत है किससे फिर आपको? शिकायत उनसे है जो किसी गरीब का दर्द नहीं जानते। कौन है वो? यही वैसे है तो बीजेपी की,
अब ये दर्द कहाँ जानने किसी मतलब आके पूछे तो सरी भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। एक राहुल गांधी ऐसे अच्छा, आप ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर्सनली लोगों से आके मिले? देश के प्रधानमंत्री और भी तो हैं देश के, ये नहीं है देश के प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री आके मिले देश के इतना पॉसिबल होता है उनकी एज के हिसाब से। वो देखिए, मैं उनका साइड नहीं ले रही हूँ, अगर राहुल गांधी भी पीएम होते तो मेरा सवाल यही होता है ना। यही सवाल होता आपका, लेकिन ये नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो भी वो हैं मंत्री हैं, छोटे लेवल के हो चाहे कैसे भी हो, वो तो आके भाई क्या तुम्हें दिक्कत है, क्या किसी को क्या है, गरीबों का ये। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सुविधाएं नहीं, आपको वो नेता चाहिए जो आपसे आके आपकी परेशानी जाने। परेशानी जाने और सुविधा। देखो अब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान, परेशानी जानने से आपकी प्रॉब्लम हल होगी कि या फिर सुविधा मिलने से? सुविधा मिलने से। हमें तो सुविधा बताओ कि एक भी हमें सुविधा दी हो तो। अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको बताओ। देखो पहले हमें 2 महीने का पास मिलता, एक सुविधा 4 महीने। हमें मेडिकल इशू चल रहा है, हमारे बच्चों को मेडिकल इशू नहीं है, मेडिकल भी दिया जाए हमें। अब जो छोटी मोटी समस्या वो तो चल ही रही हैं, कोई मतलब हमें ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। कुछ लोग कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो सीनियर हूँ। मतलब किस चीज में सीनियर? हैं? किस चीज में सीनियर? आर्ट्स से। आर्ट्स से? हाँ। मतलब ग्रेजुएशन की है, 12th की है, मैंने आर्ट्स है। हाँ। तो उसमें आप जॉब कौन सी मांग रहे हैं? कुछ कोई भी जो दे दो ना। अब ये एग्जाम वगैरह दिए हैं अभी तक आपने? कोई हाँ। परीक्षा दी है? दे दी मैंने परीक्षा, तो खैर काफ़ी दे दी कुछ। तो हमने दिल्ली में आकर जो प्रवासी रह रहे हैं उनसे बात की और जाना कि मतलब उनका क्या कहना है। सरकार की तरफ से शेल्टर होम इनको मिला हुआ है जिसमें इनकी व्यवस्थाएं हैं, जो जैसे खाना बनाना, बेड वगैरह, कूलर, पंखा, वो सब इनको मिला हुआ है। और भी कुछ चीज़ें हमने चुनाव से रिलेटेड इनसे जानी और जाना कि किस सरकार को चुनना चाहते हैं और क्यों चुनना चाहते हैं। तो आपने सुनी इनकी बातें, अब आप इनकी बातों को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।